अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि 3D ड्राइंग में लॉफ्ट की कमांड किस तरीके से यूज़ होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि आपने एक सर्कल बनाना है जो 3 रेडियस का होगा। सर्कल 3 रेडियस, लाइन की कमांड से फिर आपने लाइन की कमांड से जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ ये आपने भी करना है। फिर एक लाइन की कमांड से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 10 की लाइन बनानी है, 10 डिस्टेंस। अगेन लाइन की कमांड 10 तक लेके जाना। फिर आपने अगेन एक सर्कल बनाना है वही 3 रेडियस का। फिर अगेन लाइन की कमांड डाल के फिर नॉर्मली ट्रिम करना आपने। इस तरीके से आपने सब चीज़ें ट्रिम कर देनी है 1 बाय 1 ईच स्टेप करते हुए। जो नहीं हो रहा उनको आप इस तरीके से सिलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हैं। सही, भाई अब आपने क्या करना है, इसमें डायमेंशन लगानी है। डायमेंशन रेडियस पे जाके इसको दे देना है आपने 3 रेडियस। सही, अब सिंपल एजियोमेट्रिक व्यू में गए, उसके बाद और कंस्ट्रक्शन में विजुअल स्टाइल किया आपने। फिर लॉफ्ट की कमांड LOFT लॉफ्ट टाइप किया। उसके बाद ये लाइन्स को आपने 1 बाय 1 डिलीट करना है। उसके बाद फिर लॉफ्ट की कमांड डालनी है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट क्रॉस सेक्शनल इन लेफ्ट लॉफ्टिंग ऑर्डर। 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करा। लॉफ्ट टाइप करें और 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट कीजिए। तो अगेन इंटर वो कह रहा है क्रॉस सेक्शंस ओनली, तो आपने फिर अगेन प्रेस इंटर करना। उसके बाद फिर ड्राफ्ट ट्रायंगल ऑप्शन पे गए आपने और इसको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपकी ये लॉफ्ट की कमांड से बन गई। और फिर देन ऑर्बिट में जाके आपने इसको ये देखिए इस तरीके से ये बन गई। और आप उसको फ्रंट व्यू में ये और टॉप में ये, टॉप में ये इसी तरीके से 2D वायर फ्रेम लगाए तो ये इस तरीके से आपका बन गया। ठीक, if you like this video, so share with your friends and fellows, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz. The storms we chase are leading us, and